मनुज पे आता है तो उसकी बुद्धि मर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही हाल है नारद की। पिता समझाए, लेकिन वो सोचे कि हम इतना बड़ा उन्नति कर लिया हो, काहे के कम। पहुंचे तुरंत कैलाश तब, कैलाश पहुंच गए। कैलाश में कौन है? भगवान शंकर और मैया दोनों लोगों के सामने गए। कहे अरे भगवान आप क्या बात करेंगे? कहे क्या हुआ नारद? कहा ना क्या हुआ? अरे मेरे सामने आया था। कौन आया था? कामदेव आया था। हाँ आया था? बोले और का? और कौन आया था? अरे इंद्र के सारी, इंद्र की सारी जितनी सुंदर अप्सराएं थी सब आए थे। शंकर हाँ तो तब का? तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नाचे कूदे उल्टा पलटा खलटा फलटा सबके, और हम भी ध्यान तोड़े नहीं कि बाहर नारद ऐसा कहाँ है नहीं, चरणों में गिर गए। क्या सचमुच? तब का चरणों में गिरे। और आप क्या बोलेंगे? क्या हाँ हम क्या बोलेंगे मतलब? अरे आपसे ज्यादा हम उन्नति कर लिए। हमसे ज्यादा? कहे हाँ क्या? अरे सीधी बात है, आपके पास जब आया आपको याद है? कहे हाँ याद है। आया वही कामदेव आपका आप भंग करने के लिए, तो आप काम को तो जीत लिए। कहे हाँ जीत लिए, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध से तीसरा नेत्र खोल दियो, जल करके भस्म हो गया। और मैं देखिए नारद हूं नारद। अरे वासना भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया। हम भी कहा जाओ, तुम क्या समझोगे, हम शंकर थोड़े हैं कि तुमको श्राप दे दें या चाहे जलाकर खाक कर दें। जाओ अभी देखो बालेश्वरन जी महाराज अभी बताएंगे, भविष्य में क्रोध भी करेंगे, वासना भी आएगा और श्राप भी देंगे, तीनों होगा। बोल रहे हैं देखिए मैं क्रोध भी नहीं किया, मेरे अंदर वासना भी नहीं आई, क्रोध भी नहीं किया, वासना भी नहीं आई। और देखिए आप केवल काम को जीते, हम दो को जीते हैं, काम को भी जीते और क्रोध को भी जीते। क्षमा कर दिया। भगवान बोले हई प्रभु कहीं तब कथा समुझाई, कहूँ जाहि विष्णु संग नाई। तो ठीक है हमको तो मना कर दिए, हमको तो आप बता दिए, लेकिन सबसे बता दिए ठीक है, भगवान विष्णु को मत बताइएगा। असली दवैया तो वहीं पड़ा है, असली दवैया तो वहीं पड़ा है ना। अच्छा देखिए, प्राय किसी को आप जिस काम के लिए रोकिए ना, वो और विदा वो काम करेगा, होता है ना। आप लोगों के घर में झगड़ा हो और आदमी नहीं खाएंगे, ले जा नहीं खाओ, और थोड़ा हाथ जोड़ लीजिए, अरे मुन्निया किसी का नाम होगा तो याद ना हो के, अरे मुन्निया के पापा अरे खा लेंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है। अरे बिना खैले कबले रह, नहीं खाई, ठीक है। आज जितना सिफारिश करेंगे उतना भाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा। आज छोड़ दीजिए, खा चाहे ऊपर पर, 2 दिन छोड़िए ना, तीसरे दिन अपने आप बनाकर खाने लगेगा। देखिए तो नहीं होता है। अच्छा देखिए, कोई पत्नी हो और रोज कहे हम चल जाए, हम नहीं घर चल जा, रह लेके हम चल जा, आओ उसका सिफारिश करिए, अरे पपुआ के मम्मी चल जाए ना तो कैसे हुई, नहीं नहीं, तो और वो बढ़ती जाएगी। होता है ना, होता है कि नहीं। एक सच्ची घटना बता रहे हैं, सच्चा। आप लोग आश्रम देखे होंगे हमारा, इस पार बढ़लगंज है, उस पार दोहरी घाट है। जो लोग देखे हैं, गए हैं, जानते हैं। तो दोहरी घाट आश्रम नहीं था, बढ़लगंज आश्रम था। गुरुकुल के बच्चों के साथ हम जाते थे, नदी के तट पर कुछ से उन लोगों को ज्ञान उपदेश की बातें बताते थे, और गुरुकुल के बच्चों के साथ ध्यान योग की विधि करते थे। तो बच्चों को उस दिन छोड़ दिए, हम आ रहे थे।
एक पत्नी मधु की उम्र से कम रही होगी। मधु उम्र कितना हुआ आपका? अरे वो नेहा बेटी से, नेहा कितना उम्र हुआ? 35। हाँ 30 की रही होगी, 30 की या 25 की रही होगी। और वो बगल में साहनी लोगों का, साहनी एक जात होती है जो जलवंशी होते हैं, मछली उछली वाले, मछली पकड़ने काम करते हैं, नाव खेने का काम करते हैं, ओ साहनी। तो चिल्ला रही थी, उसके पीछे पीछे उसका आदमी दौड़ रहा था और कहती थी, नहीं खबरदार, मुझको यदि पकड़ा ना तो इसी नदी में कूद कर मरूंगी। और हाथ जोड़े दौड़ता था, अरे पिंकू का अम्मा चल जाइबू, मर जाइबू। तो लड़के कैसे जी? वो कहता था, नहीं नहीं अब हम नहीं, हम जान दूंगी, अब तुम रोक, अब देख कैसे करेगा तब न जानेगा। और बेचारा पैर पर गिरे, हाथ जोड़े, पैर छुए और दौड़े। 2-4 हम देखे, 2-4 दिन ही गति, 5 दिन ही गति। अब आता था, लोग जुटते थे, समझाते थे, लेकर जाते थे। एक दिन हम उसको पहचाने, हमने कई इधर आओ। बेचारा दिन भर काम करने वाला आदमी था, शाम को जाता था। उससे पूछे तो लगा बताने, गुरु महाराज जी क्या करें, दिन भर काम करते हैं तो शाम को खाने भर के लिए मजूरी मिलता है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप अलग कर दिए हैं और इनके वजह से अलग भी हो गए, माँ बाप से भी झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ? अब जान लीजिए गुरु जी, रोज उनका कभी सर दर्द करेगा, कभी कमर दर्द करेगा, कभी पेट दर्द करेगा। अपने भी खाता हूँ, उनको भी बनाकर खिलाता हूँ। यह तो ठीक है, दवा भी खिलाता हूँ भी ठीक है, लेकिन जब तक हम पैर न दबाएं उनका पैर का दर्द जाएगा नहीं। बताइए, दिन भर हम कमाएं कि उनका शाम को आकर पैरवा दबाएंगे तो बिहान मजदूरियां करने कैसे जाएंगे? इसी बात के लिए टेंशन कहाँ सुने हुआ है। और यह जब होता है जाती है मरने कूदने। हमने कहा, इससे मुक्ति चाहते हो? बोला हाँ गुरुजी। हमने कहा ठीक है, काम कर, यही हम रहेंगे। कहा हम तो आपको देखते हैं, क्या काम करना, जब आवे ना मरने तो यहां तक सिफारिश करना, और जब बीच पुल में आ जाना तो कहना, देखा दे दीजिए, ये रोज रोज का, समझ गए, रोज रोज का तुहरो झगड़ा हमरो झगड़ा, ले आओ हम वहीं फेंक देते यहीं में, ये नदी में जा मोरी जा, तू बच्चन की जिया ले। तो का बोला, हाँ हो भला गुरु जी वाला, तू देर भाव तो हम बेचारी मर जी तो हम कहाँ पाए। नहीं अबे गधा, पहले बात सुनना, जब कहोगे तो नहीं मरेगी। कहे नहीं नहीं बेचारी ऐसा है, ये नहीं है। हमने कहा, अच्छा तुम मुक्ति चाहते हो तो देख करके देख लो, हम भी वहीं रहेंगे, यदि सचमुच मरेगी तो हम भी पकड़ लेंगे, तुम भी पकड़ लेना। कहा हाँ अब हो सकेला। बोले ठीक है, एक हाथ से उसका बाल पकड़ना और एक हाथ साड़ी के पीछे ऐसे पकड़ना, रात का मैटर रहता है, ऐसे पकड़ लेना, कि कूदेगी तो भी खींच लोगे, लेकिन उससे कहना कि लो मैं डाल रहा हूं। कहा कि अच्छा ठीक है चलिए। अब क्या हुआ, फिर वही गति हुई। हम पहले से वहां मौजूद थे, बीच पुल तक आया, पैरों पर गिर गया। कहना है नहीं, आज हम मरी के दम ले, आज हम मर तुहके दिखा दे, जरूर मरो। ऊपर हाली हाली चढ़ने लगी। तो जब हमको देखा तो याद पड़ गया, तो कहा ए सुन भी। वो कहा, आज तक रे नहीं कहते थे, हमको पैर दबाते थे, ये गुरुआ को सिखा दिया का? देखते क्या हो गया, ये बिगाड़ रहा है, ये भी नरदा बन गया। तो कहा सुन, ये रोज रोज का झगड़ा तोड़ या मोड़, चलो न का कूदोगी, हम ही फेंक दे रहे नदिया में, बीच में आई गई हो। अब पकड़ा बाल, और तो बैठी गई थी उस पर, बाल पकड़ा पीछे रखा, फिर लोग धक्का दे रहे हैं। तुमको माया लगेगा ना मरने में, हम धक्का दे देंगे तो माया नहीं लगेगा। चल अब बच्चे को है तो किसी तरह से जिला लेंगे, खिला लेंगे, क्या करेंगे।
आज ज्यों ऐसे बोला कहा भगल कि नहीं रे हमार मन करी तब न मरब जो भाग ऐसे। और क्या हुआ आज सच्ची घटना है। वह तुरंत अपना सर ठीक कर ली, बाल ठीक कर ली और जो रेलिंग पर बैठी थी पुल के बीच में पैर इधर कर लिखा भाग 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 भाग। हम मन करी तो मरो। और वही शुद्धे वहां से उठी और घर चली आई। अब तो उम्र ज्यादा हो गया होगा उसका, उसके बच्चे भी शादी हो गए होंगे। देखती होगी तो जानती होगी गुरुजी हमारे ही चर्चा कर रहे हैं। तो दीक्षा ली है 20 वर्ष के बाद, तुरंत नहीं ली, 20 वर्ष के बाद दीक्षा ली। और ये सदगुरु चरण की देखिए देखिए